स्वागत है साथियों। आज हम करेंगे 13 अक्टूबर अग्निवीर के जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि आपका 14 अक्टूबर को भी पेपर है, तो हम जल्दी से इंग्लिश के पेपर को एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि कैसे पेपर आ रहे हैं। देखिए, होता ऐसा है कि जो एग्ज़ाम में बच्चे हमारे गए हैं, पेपर दिए हैं, वो उन्हें जो क्वेश्चंस याद होती हैं, वो हमें बताते हैं, उन्होंने हमें बताया है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन वही याद होता है जो सरल होता है, जो उनके दिमाग में होता है। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो शायद उनसे भी नहीं होते, वो उन्हें याद भी नहीं होता। तो एक माइंडसेट कि हमें एकदम सरल सरल चीजें पढ़ के जानी है, तो ऐसा भी नहीं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। अब लास्ट टाइम में कुछ पढ़ तो सकते नहीं, लेकिन हाँ, एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कैसे पेपर हो रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, जो पूछा गया वो एक सबसे पहला सवाल पूछा गया कि रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट का नाउन फॉर्म पूछा गया ना। तो मैंने आपको बताया भी है कि नाउन फॉर्म में जैसे ERY AGION लगा के नाउन फॉर्म को तैयार करते हैं। तो रेस्ट्रिक्ट में INO लगा के रेस्ट्रिक्शन रिक्शन इसका सही उत्तर होगा। एक पूछा गया है लेथार्जिक। लेथार्जिक का एंटोनियम या सैनोनियम, आप जो भी पूछा गया हो, उसने मुझे यही भेजा है कि लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त। इसका सिनोनिम अगर देख सकते हैं तो जैसे स्लगिश, ठीक। इसका एंटोनियम जो हो सकता है वो निम्बल, एनर्जेटिक, ठीक। इसका एंटोनियम हो सकता है। तो जो पूछा गया हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा, स्पेलिंग एरर पूछे गए हैं। तो स्पेलिंग एरर पूछे गए थे, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, सेलिब्रेशन, ट्रांसलेशन, फाउंडेशन, प्रेजेंटेशन। तो उसमें जो गलत था वो था सेलिब्रेशन की स्पेलिंग में। तो सेलिब्रेशन का सही स्पेलिंग जो होता है वो होता है सेलेब्रेशन, ठीक। यही होता है सही स्पेलिंग। आगे देखते हैं। एक एक्टिव वॉइस जो पूछा गया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, वो था सी इज ईटिंग एप्पल। ईटिंग एप्पल, एप्पल या एप्पल चाहे जो हो। तो इसका पैसिव वॉइस जो होगा वो होगा एप्पल्स। इसे कंटिन्यूअस रहने देंगे, आर बीइंग कंटिन्यूअस बना दिए, ये हो गया कंटिन्यूअस। अब इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो इटेन बाई हर, सॉरी, इटेन बाई हर। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। आगे जो पूछा गया है, एक पूछा गया है साइनोनिम पूछा गया है। कोई कह रहा है कि डिप्रेस पूछा गया, डिप्रेस, या कोई कह रहा है डिस्ट्रेस पूछा गया। तो देख लीजिएगा, दोनों ही। डिप्रेस का मतलब होता है उदास। अरे, तो इसका जो एंटोनियम होगा वो डिलाइटफुल, ठीक। हैप्पी, ठीक, इसका एंटोनियम हो जाएगा। और जो डिस्ट्रेस, मैंने आपको अभी हाल ही में 12 तारीख को मैंने एक वकैब डाली थी, द कंप्लीट वकैब के नाम से। उसमें मैंने सिर्फ 10 ही मीनिंग कराई है और उसमें से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, आप देखेंगे। तो मैंने उसमें द कंप्लीट वकैब डाली, और जब मैं उसे पूरा करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, आईसीजी हो, अग्निवीर हो, अगले शिफ्ट में सारे के सारे वकैब उसी से पूछे जाएंगे। सिर्फ 10 सवाल में कितने वकैब पूछे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी उसी में है। इसका जो साइनोनिम्स आप कहेंगे वो क्लैमिटी विपत्ति, मिसफॉर्च्यून, ठीक, फॉर्च्यून, ठीक, एडवर्सिटी,
ये इसका साइनोनिम हो गया, विपत्ति। इसका एंटोनियम हो गया जैसे प्रॉस्पेरिटी, ठीक ऐसे ही इसका एंटोनियम हो गया। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन से एक टॉपिक वो पूछा गया है कि इसमें प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रिवेंट के साथ अधिकतर ऑफ करके दिया रहता है, वहां भी दिया गया था ऑफ नहीं होके, यहाँ क्या होगा फ्रॉम। इसी के साथ अगले सेप्ट में आपसे पूछ सकता है कि प्रोहिबिटेड के साथ क्या लगेगा, ठीक। इसके साथ भी फ्रॉम, स्टॉप के साथ भी फ्रॉम लगता है, ठीक। डीबार के साथ फ्रॉम लगता है, तो आपसे पूछ सकता है। आगे देखते एक आपसे एक वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ किया गया पैसिमिस्टिक का, पैसिमिस्ट का। तो पैसिमिस्ट का आपसे वन वर्ड पूछा गया था, वन वर्ड, वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स को पैसिमिस्ट कहते हैं। ऐसे ही एक सिनोनिम पूछा गया कैवेलरी का। कैवेलरी अधिकतर पूछा जाता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स, इसे कैवेलरी करता है, उसे कैवेलरी कहते हैं, ठीक। एक कंजक्शन कंजक्शन का सवाल पूछा गया था, वो था कि जैसे एक था सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यहाँ दिया था स्पेस इट इज रेनिंग, ठीक। देखिए अगर बच्चे ने मुझे ऐसे ही भेजा है कि लिख के, अगर यहाँ पे कंजक्शन भरना है तो यहाँ टिल भी दिया होगा, तो देन तो यहाँ जो होगा वो होगा बिकॉज, बिकॉज यहाँ पे होगा। अगर यहाँ बिकॉज दिया होगा तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ होता सी वॉज नॉट गोइंग स्कूल बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो ऐसे भी दे सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कंडीशनल का एक सवाल दिया था, थर्ड कंडीशनल से, थर्ड कंडीशनल के जैसे यहाँ इफ के साथ, सॉरी, यहाँ अगर इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होगा तो आगे चल के यहाँ भी वुड प्लस हैव प्लस V3। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि इफ ही हैड वर्क हार्ड, ठीक, ही वुड हैव वॉन गोल्ड मेडल, ठीक। देखिए हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस 3, तो थर्ड कंडीशन इमेजिनरी वाले से पूछ रहा है। एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आया था। देखिए ये क्वेश्चन जो था मुझे ऐसे भेजा गया है, व्हाट यू हैड थ्रोन, ऐसे ही कुछ करके भेजा गया है। इसमें आपको स्पॉटिंग एरर देखना है। देखिए सबसे पहले कि इसके आगे कुछ तो नहीं दिया था, ये बच्चे ने मुझे कंफर्म नहीं किया है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे कुछ दिया रहता है, ये जो होता है वो कंजंक्शन होता है, तो इस कंजंक्शन के बाद फिर ये दूसरा प्लस शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे तो वो सही है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे ही सवाल दिया होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के, तो फिर गलत होगा, क्योंकि ये इन्वर्जन का टॉपिक कि सबसे पहले वर्ब आएगा फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये होगा व्हाट हैड यू थ्रोन, ठीक, ऐसे होगा। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले ये WH वर्ड है, ये कंजक्शन है, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्या एरर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑकवर्ड,
ऑकवर्ड का एंटोनियम आया था। ठीक, देखिए ये मैं फिर कह रहा कि वोकैबुलरी से जो मेरे सवाल देखो फंसे हैं, यही फंसे हैं। सबसे पहले वर्ड मैंने कराया था 10 में से ऑकवर्ड। इसका एंटोनियम जो आ जाएगा एड्रॉट, मतलब निपुण, एप्ट, डेफ, ठीक, डेक्स्टरस, ये इसका साइनोनियम है। एंटोनियम है, ऑकवर्ड मतलब नौसिखिया, इसका मतलब कुशल होता है। डेक्स्टरस, ठीक, इसका जो साइनोनिम होगा वो होगा क्लमसी, ऑकवर्ड, नॉइस, NOVIC, मतलब इसका मतलब नौसिखिया होता है। ऑकवर्ड मतलब जो चीजें ऑकवर्ड हो जाती हैं, भद्दा कह सकते हैं, चीजें नहीं होती है, नौसिखिया हो गई, वही भद्दा। जो नौसिखिया होता है वो, तो जैसे आपका ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से आप कर लेंगे। ये एक आप कह सकते हैं एक नेगेटिव वर्ड होती है, उस हिसाब से नेगेटिव ऑप्शन के हिसाब से आप मैच करा सकते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और दिया था मेनी अ के ऊपर। तो मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। ये तो पूछा गया 13 को। 14 से आपसे पूछ सकता है अ नंबर ऑफ, इसके साथ प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल। ठीक, द नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। ठीक, ये आपके सवाल में पूछा जा सकता है 14 तारीख को, तो ये ध्यान रखिएगा। और जिसका 14 के सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में जिसके पास थोड़ा सा समय है, वो सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट का एक बार सरासर रिवीजन अपने हिसाब से कर ले। अ फ्यू द फ्यू से क्वेश्चन पूछा गया, अ फ्यू वहाँ दिया था अ फ्यू पेशेंस। पेशेंस अनकाउंटेबल है, यहाँ अ फ्यू न लेके अ लिटिल होगा। ठीक, इसे आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अ लिटिल, लिटिल अ लिटिल ड लिटिल के कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाइएगा। वंडरफुल का एंटोनियम सैनोनियम पूछा था आपसे, वंडरफुल का। वंडरफुल का सिनोनिम जैसे मार्वलस, डिलाइटफुल। तो जो आपके ऑप्शन में है वो देख लीजिएगा। सक्सेसफुल का नाउन फॉर्म पूछा था, नाउन पूछा था। सक्सेसफुल का जो नाउन होगा वो होगा सक्सेज। ठीक, सक्सेसफुल का नाउन। एक आपसे एक्टिव पैसिव के लिए एक सवाल पूछा था कि आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। इसका पैसिव जो होगा वो होगा इवन अ सिंगल वर्ड डिड, पास्ट में was not spoke by me in the meeting। ठीक, तो ये आपका एक एक्टिव पैसिव के लिए आया था, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। जीलियस का आपसे साइनोनिम पूछा था, ईर्ष्या करना। इसका जीलियस ईर्ष्या करना, इसका एंटोनियम जैसे हो जाएगा आपसे एडमायर प्रशंसा करना, ठीक, प्रेज करना, एक्सॉल्ट करना, ऑनर करना, एंटोनियम इसका हो जाएगा।
एंटोनी। ठीक। अगर आपसे जीलियस पूछा हो तो इसका मतलब उत्साह होता है, जोश होता है, एनर्जेटिक। ठीक। तो आपके देख लीजिएगा जो आपसे पूछा हो। फैसिनेट का आपसे साइनोनिम पूछा था। फैसिनेट साइनोनिम जैसे चार्मिंग करना, अट्रैक्टिव करना, किसी चीज को अट्रैक्ट करना, चार्मिंग करना, ये साइनोनियम्स का साइनोनियम्स था। ठीक। एक आपसे मिस्चीवस का स्पेलिंग मिस्टेक था। मिस्चीवस स्पेलिंग देख लीजिए, MISCHIEVOUS, मिस्चीवस का स्पेलिंग मिस्टेक। तो यही सवाल पूछे गए हैं जो 13 अक्टूबर के जितने भी इंग्लिश के थे। मैं फिर कह रहा कि आप इतने भी सिंपल मत देखिएगा। बच्चों को वही सवाल याद होते हैं जो सिंपल होते हैं, जो उन्हें याद रहता है। जो उन्हें याद नहीं रहता वो एग्जाम के बाहर भी उन्हें याद नहीं रहता। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा। तो आप अपनी तैयारी को ठीक ठाक करके जाइए, और जिसके पास समय है वो वीडियो देख के अपने आप को एनालाइज कीजिएगा। क्या देखिए, ये सवाल तो सबसे हो जाएंगे, लेकिन जो सवाल उन्हें नहीं याद है, क्या वो सवाल आपसे हो जाएंगे? अगर वो सवाल आपसे हो गए तो आप मेरिट में आ गए, आपका एग्जाम निकल गया। और अगर आपसे भी वो सवाल नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। चलिए हम वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट। थैंक यू।